योगी के खिलाफ रची गई थी साजिश। जैसे ही हुआ सबसे बड़ा खुलासा, योगी में दुबई में बैठे शारिक साठा को कर ली मिट्टी में मिलाने की तैयारी। संभल में दंगों की साजिश, डी कंपनी के गुर्गे ने की थी फुल प्रूफ तैयारी, पुलिस का हुआ खुलासा। कौन है दुबई में बैठकर संभल को जलाने वाला शारिक साठा, जिसे अब योगी देंगे तगड़ी सजा। दुबई से सुलगाई जा रही थी संभल में हिंसा, कॉल कर चल रहा था खेल। जो हथियार है सबके बीच बांट दो, सर्वे के लिए जो वकील आता है उसे मार दो। जी, दुबई में बैठे बड़े हथियार सप्लायर और हवाला ऑपरेटर शारिक साठा ने संभल हिंसा में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा संभल पुलिस के हाथों गिरफ्तार गुलाम शाह ने किया है। गुलाम शाह ने बताया कि संभल से 23 नवंबर 2024 को एक फोन दुबई में बैठे शारिक साठा को किया गया था और संभल के हालातों के बारे में बताया गया था। शारिक साठा के कई गुर्गे संभल में मौजूद थे। साठा ने अपने गुर्गों को हथियार सप्लाई करने को कहा था और कहा था कि सर्वे किसी हालत में नहीं होना चाहिए, जो भी वकील है उसे मार दो। आपको बता दें, शारिक साठा संभल का ही रहने वाला है। उस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साठा दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई फरार हो गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक शारिक साठा दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा हुआ है और संभल में हवाला के जरिए पैसे संदिग्ध तरीके से भेजता रहता है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दुबई में बैठे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और डी गैंग के बदमाश शारिक साठा के गुर्गों ने ही पुलिस और भीड़ पर गोली चलाई थी। गुर्गों की गोली से भीड़ में शामिल लोगों की मौत हो गई थी। वहीं वकील को मारकर आरोपी बड़ा दंगा करवाना चाहते थे। साथ ही भीड़ में शामिल लोगों को मारकर पुलिस को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी ताकि दंगा किसी भी कीमत पर भड़क उठे। आपको बता दें, पिछले साल 19 नवंबर को संभल की एक स्थानीय अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर गौर करने के बाद अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश पारित किया था। ये आदेश हिंदू पक्ष की उस याचिका पर दिया गया था जिसमें दावा किया गया था कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया था। इसी मस्जिद के 24 नवंबर को दूसरे दौरे के सर्वेक्षण के दौरान इसका विरोध कर रहे स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने फरहाना सहित 79 लोगों को गिरफ्तार किया था और अब इस मामले में इतना बड़ा खुलासा हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते। हजारों किलोमीटर दूर दुबई में बैठे हथियार सप्लायर और डी गैंग के हवाला ऑपरेटर शारिक साठा ने इस संभल भूमिका में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह शारिक साठा किसी कीमत पर भारतीय एजेंसियों के हाथ आता है या फिर नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।